Today's topic is about some standard integrals based upon the integration by parts. जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं. ओके सर. सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल. ये इंटीग्रल्स हमें यूज भी होंगे आगे जाके जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे. वहां पे हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है. यूजुअली जब सर्कल के अंडर या यूजुअली इलिप्स के अंडर हम देखते हैं वहां पे एरिया, तब हमारे पास ये इंटीग्रल्स बहुत सारे यूज होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल व्हाट इज दैट? दैट इज इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. इससे पहले हमने वो इंटीग्रल स्टैंडर्ड देखे थे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो ना हमारे पास आता था वहां पे 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स वैसा टाइप का आता था, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले देखे. यहाँ पे हमारे पास है डिनोमिनेटर में नहीं, यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास. सर इस इंटीग्रल का वैल्यू किसके बराबर होता है? सर इट्स इक्वल टू, रिमेंबर दैट इट्स इक्वल टू x/2 द सेम रूट. व्हाट इज द सेम रूट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस द सेम रूट. ये तरीका है इसको याद रखने. प्लस सी वर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. रिमेंबर दैट. कैसे याद रखना है सर हमें? इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 द सेम रूट मल्टीप्लाई में माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ एक्स प्लस द सेम रूट. So what is a is here the constant, c is the integration constant. सेकंड टाइप का इंटीग्रल हमारे पास, दैट्स अगर ऐसा होगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. सेम तरीका है. सेम तरीका क्या सर? एक्स अपॉन 2 into the same root x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे आया था माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x प्लस द सेम रूट प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब तरीका कैसे याद रखने हैं? यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. ये तरीका याद रखने का है. सिंपल याद रखना है क्या? एक्स अपॉन 2 इंटू द सेम रूट प्लस या माइनस में आ जाएगा, डिपेंड पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स प्लस द सेम रूट. इस तरीके से इनको याद रखा जाता है. ठीक है, थर्ड टाइप का इंटीग्रल जो हमारे पास है दैट इज दिस वन. अगर आपके पास होगा इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर. ठीक है, वहां पे भी हमने देखा था जब वो डिवीजन में था वहां पे साइन इनवर्स आया था, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स आएगा. कैसे? एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी वर सी इज द इंटीग्रेशन पार्ट. तो वहां पे भी हमने डिस्कस, इसको रिलेट उससे कर सकते हो. इससे पहले हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देखे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई वहां पे दिया था. एग्जैक्टली. यहाँ पे सिमिलरली याद आप ऐसे रख सकते हो, अगर रूट में आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में होगा, तब आपके पास कहीं ना कहीं साइन इनवर्स यहाँ पे जरूरी आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे यूज होगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जहाँ पे हम एरिया अंडर द कर्व को फाइंड कर. ठीक है, इनको इंटीग्रल्स को इस पे सवाल कुछ डिस्कस करते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. इससे पहले जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था वो भी यूज होगा यहाँ पे. ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वहां पे डिड्यूस करना, उनको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेना. फॉर एग्जांपल वी विल टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx. सर इसका वैल्यू कैसे निकालें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इस फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, इस वाली फॉर्म में या इस वाली फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको इसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो क्या करते हैं? एट हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? 2, इसका स्क्वायर. ठीक है ना, 2 2 कैंसिल, आ जाएगा 1 स्क्वायर इज 1, सब्ट्रैक्ट कर लो और ऐड कर लो. ठीक है, अब इधर फॉर्मूला बनानी मैंने बताया a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगी. ठीक है, अब वो कैसे बनेगी a प्लस बी या a माइनस बी? ये डिपेंड करता है जो आपके पास है लीनियर जो पावर है ना वेरिएबल का, उसका कोएफिशिएंट देखो. सर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस 2ab टाइप आ जाए. ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर. सी इट विल बी एक्स स्क्वायर, यहाँ मौजूद है. सर इट विल बी 1 स्क्वायर, सर वो भी मौजूद है. सर इट विल बी 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, वो भी वहां पे मौजूद है कि नहीं सर? तो यहाँ पे आ जाएगा, बचा क्या फिर यहाँ पे? 5 minus 1, that's 4. Can I write it 2 square? Yes, we can. easily. Therefore, I will be equal to integral under root of, क्या आ जाएगा हमारे पास सर? It will be x plus 1 whole square plus 2 square dx. ठीक है,
अब हमारे पास यही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया अभी। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, मान लीजिए इसको x, लेट्स टेक दिस एज x, इसको हमारे पास a, तो व्हाट इज इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट्स इक्वल टू x बाई 2, x के बदले हमारे पास x प्लस 1 बाई 2, ठीक है। द सेम रूट जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आ जाएगा ना, x बाई 2 द सेम रूट, ठीक, प्लस a स्क्वायर, बट ए स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन आपको क्या a स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2, दैट विल बी 2 लॉग ऑफ x के बदले हमारे पास क्या है सर, x प्लस द सेम रूट, जब सेम रूट देखोगे ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए ये x नहीं था, ये x प्लस 1 था, जिसको हमने एज्यूम किया इट्स x, ये हमने एज्यूम किया था इसको x, इसकी क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, डिवाइड, बताओ x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन वो तो 1 ही आ जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो डिवाइड 1 से कर लेंगे सबको, फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका यहाँ पे आंसर सबको होगा, ठीक मतलब है? कितने को, सारे पूरे इंटीग्रल जो भी आपके पास सी लेके। एग्जैक्टली, हाँ ओके कॉपी वो तो आप ओके। लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड इसी सर तरह हमारे जो पास, सबसे पहले आपने किया ना पहला स्टेप, हाँ पहला स्टेप हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो मेथड। मिनट रिपीट करना है, मेरे को बोलिए था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम यहाँ पे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट, या अगर दोनों तरफ से अगर आप देखोगे, एक तरफ से ऐड दूसरी तरफ से भी ऐड, या एक ही साइड से ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्या हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, half of coefficient of x whole square. So what is the coefficient of x here? That is 2. So किया 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इट मींस 1 स्क्वायर, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट, 1 स्क्वायर इज 1, तो आपने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनी, x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा ना हमारे पास, बचा क्या 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 2 स्क्वायर इज 4, तो हम इसको राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, फिर यहाँ पे पुट किया तो प्रॉपर इंटीग्रल ये स्टैंडर्ड वाला बन गया। ये तो सब बहुत इजी था, ये एग्जैक्टली सेम मेरे थिंग जो हिसाब इससे से पहले पुट द हम वैल्यू करता आंसर एग्जैक्टली है। हाँ, हाँ अगर आपको मालूम होगा कि यहाँ पे एक ही चीज डिफरेंट है, वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दूसरा अगर आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के वैल्यू किसके वैल्यू क्या बराबर होता है, है, तीन ही याद रखने अगर हैं। हाँ यही तीन आपके पास इजी standard- इजी। इससे पहले भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कुछ देखे थे, हाँ लेकिन ये वाले भी वो भी हमारे चार पास है पांच है। एग्जैक्टली सेम जो हमने इससे पहले किया, ऐसा वाला करना है इंटीग्रल, दैट इज 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको कैसे कर ले, आपको मैंने समझाया था, ये जो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले कैसे लिखो, माइनस कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना, ये लिखो, फिर क्या करो, एड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का, नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इससे पहले हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा था। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमने ये पढ़ा था, जब भी वैल्यू हमने फाइंड किया था, वहां पे आपके पास एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू नहीं निकलता था, प्रॉपर वैल्यू वहां पे हमारे पास कोई नहीं आता था, लेकिन अगर आप मींस कि वहां पे लिमिट्स आपके पास नहीं थी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करवाना है किसी फंक्शन को विद इन प्रॉपर लिमिट्स, देन द टाइप ऑफ इंटीग्रल वी कॉल दैट एज डेफिनिट इंटीग्रल। कैसे इसको समझते हैं, लेट्स सपोज वी टेक अ फंक्शन, लेट्स सपोज y इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है, लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ, मान लीजिए ये कोई भी फंक्शन, लेट्स टेक इट्स sin x cos x x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। सो लेट्स, अगर हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका एरिया, वी आर सपोज टू फाइंड इट्स एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, देखिए अगर ये रेगुलर कर्व होती ना, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, स्फीयर या कोई और चीज, तो आप इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्मूला हमें डायरेक्टली मालूम है, ठीक है, लेकिन ये इरेगुलर कर्व, कोई भी टाइप की कर्व, ये रेगुलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इरेगुलर के लिए भी, लेकिन रेगुलर के लिए हमें फॉर्मूला याद होती है तो हम यूज ही नहीं करते, ठीक है। इरेगुलर कर्व अगर आपके पास होगी तब आप कैसे करोगे, ठीक है ना, सिमेट्रिक कर्व होती थी इजीली करते थे, एसिमेट्रिक के लिए कैसे करें देखिए, ओके मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे देखो, आपको नहीं मालूम यहाँ पे कि आपके पास इरेगुलर कर्व किस टाइप की है, इरेगुलर कर्व किस टाइप की है, तो बराबर। फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं इसमें, दैट्स कॉल्ड इनफिनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, मतलब सर इसकी विड्थ जो है ना, लेट्स टेक दैट dx, और इसकी हाइट जो लेंगे, लेट्स टेक दैट इक्वल टू y। सर व्हाट डू मीन बाय दिस इनफिनाइटेसिमल एलिमेंट, सर इसका मतलब ये ऐसा छोटा हिस्सा हमने लिया जिसकी विड्थ इतनी छोटी ली, लगभग लगभग जीरो, जीरो नहीं ली, लगभग लगभग जीरो, जितना छोटा आप ले सकते हो उतना। सर अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे बना, ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इट्स रेक्टेंगुलर है कि नहीं, आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे भी अभी ये रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा, आप इतना इससे छोटा कर दो,
जितना छोटा कर सकते हो उतना कर लो। कितना छोटा? आपको 0 नहीं लेना, 0 के करीब लेना, बहुत ही छोटा, स्मॉल इनफिनाइट सी बनानी। हम इसका एरिया निकालेंगे। बता दीजिए इसका एरिया क्या आ जाएगा? दैट विल बी डीए स्मॉल एरिया आ जाएगा ना? तो वो किसके बराबर आएगा? रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना? दैट विल बी y इंटू dx, ये आ जाएगा ना? अब मुझे बताओ, मुझे x इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे क्या चीज चेंज होगी? अगर मैं ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट्स लूँ, कितने होंगे यहाँ से यहाँ तक? बहुत सारे, है ना? और ये कंटीन्यूअस होगी कि डिसकंटीन्यूअस? दे विल बी कंटीन्यू। कंटीन्यूअस का मतलब यहाँ पे ये है देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन, ठीक है ना? शार्प बाउंड्री आप इसको अलग-अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट, इसी के साथ दूसरा एलिमेंट, उसी के साथ तीसरा एलिमेंट, इसी के साथ और एक एलिमेंट आ जाए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट इधर, दूसरा एलिमेंट इधर, बीच में गैप आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी वहाँ पे, यहाँ कंटीन्यूअस फंक्शन आपके पास होगा, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे चेंज क्या होगा? जब यहाँ से मैं यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, y चेंज हो रहा है ना? यहाँ से मैं यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, चेंज क्या हो रहा है? y, वाई। देखो y यहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहा है कि मैं dx एलिमेंट्स हैं, इनकी जो बिट्स ले रहा हूँ, वो सेम ले रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक कितने आ जाएँगे? वो कितना आ जाएगा? टोटल एरिया दैट विल बी द इंटीग्रेशन। सर किसका? ये छोटा जो हमने एलिमेंट लिया था, ऐसे-ऐसे एरियाज़ को हम क्या करेंगे? एड अप। जब भी कंटीन्यूअस चीज़ों को हम क्या करते हैं? एड अप करते हैं, वहाँ इंटीग्रेशन यूज़ होती है। अगर डिसकंटीन्यूअस तो सिंपल समेशन का आप यूज़ कर लोगे, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक लेकिन सर? x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, ठीक है ना? क्योंकि एरिया आपको फाइंड प्रॉपर लिमिट्स, क्योंकि अगर नहीं पता होगा आपको लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, आप एरिया नहीं निकाल सकते। इस कर्व को कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा। तो क्या कर लोगे? a से लेकर b तक, dA का वैल्यू सर y dx, ठीक है? आपने एक छोटा-सा एलिमेंट लिया, जिसकी हाइट आपने y रखी और जिसकी विड्थ आपने dx रखी। अगर ऐसा होता, अगर आपने ऐसे लिया होता, जिसकी विड्थ dy होती और जिसकी हाइट क्या होती? x, तब वो क्या आ जाता हमारे पास सर? इंटीग्रल लेट्स टेक a से लेकर b तक, अगर आपने ऐसे लिया होता, तो क्या आता? x dy, ये आता ना? ये इसके बराबर नहीं है और ऐसे लेते हैं, ठीक है? इसका एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इसका एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेट्स टेक कि आपके पास आंसर आया कैपिटल F ऑफ x, कुछ आंसर आया, ठीक है? लेकिन आपके पास लिमिट्स भी है। कहाँ से कहाँ तक सर? A से लेकर B तक आपके पास है, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ जाएगा, कैसे फाइंड करना है? अपर लिमिट डालना है माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन। बात आई मेरी समझ? कोई कंफ्यूजन? ठीक है? दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। दिस वी कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपके पास इंटीग्रल ऐसा है x स्क्वायर प्लस 1 0 टू 1, ठीक है? एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसकी? इंटीग्रल्स की। क्या? इंटीग्रेशन आपके पास क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। जिस तरह बराबर। डेरिवेटिव हमने देखा, इट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। जो टेंजेंट डालेंगे ना किसी भी कर्व का, उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? दैट इज डिटरमाइंड बाय द डेरिवेटिव, ठीक है ना? लेकिन अगर आपके पास एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा ना, तब आप इंटीग्रेशन का यूज करें। लेट्स टेक रियल लाइफ एग्जांपल। सर अगर हम यहाँ पे इसमें फाइंड करते हैं वर्क डन, जब हम देखते हैं, ठीक है? वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स, तो आप लेते थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है, ऐसे मान लीजिए वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे F मान लीजिए ये फोर्स है, यहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट x है। तो व्हाट विल बी द वर्क डन? दैट विल बी एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, ये आ जाएगा ना? बराबर। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगी आपके पास ये एप्लीकेशन रियल लाइफ में किसकी? इंटीग्रेशन की। अब दूसरा डेरिवेटिव्स का आपने पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, है कि नहीं? हाँ। व्हाट इज दैट? इट इज द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व, टाइम। है ना? हाँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में आप टेंजेंट डालोगे कर्व को किसी भी पॉइंट पे, उसका स्लोप देखोगे वहां पे, दैट इज द मेजर ऑफ द वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ vt कर्व, है कि नहीं? टेंजेंट डालोगे vt कर्व को, उसका स्लोप फाइंड करना। अब इसको कैसे करना है सर? आपको मालूम है x स्क्वायर की क्या है इंटीग्रेशन? x क्यूब अपॉन 3, 1 dx की x आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक। क्या बताया हमने फॉर्मूला में? कैसे डालना है हमें? अपर लिमिट पूरे में डालना है, माइनस लोअर। आधे बच्चे गलती क्या करते हैं? इसमें अपर डालते हैं, इसमें लोअर डाल, वो गलत है। तो आपको पूरे में अपर डालना है। डालो 1, 1 क्यूब इज 1 अपॉन 3 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो 0 ही आएगा। तो आपके पास 1 प्लस दैट विल बी 4/3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा। हाँ। ठीक है? बात है समझ? वेरी ईज़ी। ये वाली एक्सरसाइज इजी है। ये वाली एक्सरसाइज ईज़ी है, ठीक है ना? मतलब उतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। आ गया। फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। देखिए ऐसे सवाल तो सिंपल वाले तो आपके पास आ जाएँगे सारे। मैं कुछ ऐसे वाले दिखा देता हूँ। देखिए I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसको कैसे करें, यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड करना है 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, ठीक है। इस इंटीग्रल को कैसे फाइंड करना है, देखिए हाँ सर, हमने पीछे से डिस्कस किया था जब हमने वहाँ पे सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स में हमने पढ़ा था यहाँ पे फॉर्मूला कि अगर आपके पास रूट में होगा 1 बाई, अभी भी हमने पढ़ा था लेकिन वो न्यूमरेटर में था, ठीक है ना। हमने ऐसे पढ़ा था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है सर, साइन इनवर्स एक्स बाई, एक्स के बदले एक्स ही है, ए के बदले 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देना है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर सर कहाँ तक 1 तक। यहाँ क्यों नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ ये डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, आपके पास अपर लिमिट डालो तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये आ जाएगा ना। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन का वैल्यू कहाँ पे 1, दैट्स पाई बाय 2, है ना। साइन ऑफ पाई बाय 2 इज माइनस साइन 0 इज 0, तो ये आपके पास आएगा पाई बाय 2 इसका आंसर, ठीक है। इजी है ना। तो सेम पीछे से जैसे हमने इंटीग्रेशन किए ना, वैसे ही करना है, सिर्फ एंड में क्या डालना है, लिमिट्स डालने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस टाइप के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये फिर करना है इजी, बोल रहा है फिर से डिस्कस हमने किया कि हमारे पास ये वाला, आपको ये स्टफ समझाना है सर, हाँ, हमने बता दिया, आपको पता है कि सर हमने पढ़ा है वहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस में पढ़ा हाँ। था, ठीक है। हमने बताया था कि अगर आपके पास साइन में डालेंगे पाई बाय 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 1, वो हाँ। कौन सी फंक्शन है जिसमें मैं 1 डालूं आंसर निकलेगा पाई, वो इसका इनवर्स होगा, है कि नहीं, हाँ, जिसका डोमेन, हाँ, उसका रेंज इसका डोमेन आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 2, वही हमने, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही आता है क्योंकि साइन 0 डिग्री इज 0, ठीक है ना। ये आपको आई बात मेरी समझ, कोई कंफ्यूजन, हाँ। ऐसे आज सारे सवाल आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। कोई डोंट सर गेस करो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन एग्जांपल, सर हमारे पास है i इक्वल टू, दैट इज द इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक x e पावर x प्लस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है ना, dx, ये हमारे पास है। देखिए पहली चीज हमारे पास ये वाला है ना, ये प्रोडक्ट में, इसको अलग से करेंगे, ठीक है। इसको पहले थोड़ा ऐसे लिखते हैं सर, इट्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक x e पावर x प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाई 4, ठीक है। इस इंटीग्रल को I1 रखते हैं, इसको I2 रखते हैं, ठीक है ना। बात आई समझ, कैसे कर लेंगे I1 I क्यों अलग अलग रखा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा ना यूज सर। बराबर। तो I1 का वैल्यू सर यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। तो x e पावर x, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये क्या, सारे जैसे आइलेट लेके रूल, मानता कि कोई ठीक अलग भी है। है। आइलेट रूल कैसे करते हैं, इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक आता है, ठीक है, फिर अलजेब्राइक आता है, तो फर्स्ट इट्स अलजेब्राइक, ये सेकंड फंक्शन आता है। ये हमने डिस्कस किया था आइलेट रूल से लास्ट क्लास में, आप पीछे से वो देख सकते हो क्लास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट फंक्शन को उधर ही इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ई रेज़ पावर एक्स की ई रेज़ पावर एक्स, है ना, माइनस होल इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन एक्स की 1 और जिसकी इंटीग्रेशन की फिर से कर ई रेज़ पावर एक्स की ई रेज़ पावर एक्स, ठीक है। तो ये आएगा एक्स ई पावर एक्स ई रेज़ पावर एक्स की फिर से ई पावर एक्स, बराबर। मगर हमें लिमिट्स भी देना है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर सर कहाँ तक 1 हाँ, तक, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट डालो, तो 1 इंटू ई पावर 1 माइनस ई पावर, है ना, 0 डालो तो ये 0 आएगा, माइनस एनीथिंग रेज़ पर 0 इज 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे देखो ये I2 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल क्या है, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, है कि नहीं। बराबर। लेकिन ये मत था एक्स, हाँ। इसको एक्स माना उसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड, तो पाई एक्स बाई 4 की पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब ये माइनस 4 बाई पाई क्या निकलेगा सर, बाहर निकलेगा ना। अब दो अपर लिमिट 1, देखिए तो cos ऑफ पाई बाई 4, व्हाट इज cos ऑफ पाई बाई 4, 45 डिग्री, 1 बाई रूट, है ना, माइनस cos 0 दैट इज 1, ये आपके पास इसका आंसर। हाँ। I1 और I2 का वैल्यू इधर पुट करो, आपका आंसर, ठीक है। इजी है ना, इतना मुश्किल नहीं है, इजी सवाल है, ठीक है। ऐसी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास है कुछ और सवाल करते हैं, 1-2 सवाल और करते ये हैं सेम है। जो इस सेम डेफिनेट इंटीग्रल पे हमारे पास ये सवाल, ठीक है। तो लेकिन देखिए डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन पीछे की फर्क, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन यूज होगी, कहीं पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कहीं पे प्रोडक्ट रूल, कहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब जो पीछे से एक्सरसाइजेस की आपने पार्शियल फ्रैक्शन पे, इंटीग्रेशन पे, उसी में डेफिनेट वैल्यूज लिमिट्स डालो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उस तरीके से आप इसका इसको एग्जांपल कर आती है सकते सर हैं, उधर ठीक कि है। नहीं? हाँ एग्जैक्टली, एग्जांपल्स भी आ जाएगी, एग्जांपल्स भी आ इंटीग्रेशन जाएगी। की। हाँ सेम, देखिए अगर आपको मेथड पता है प्रॉपर, आप आराम से इन एग्जांपल्स को कर सकते हैं। देखिए एक सवाल
इससे पहले भी हमने किया है। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगी। कैसे पता चला हमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी? देखिए नीचे की डिफरेंशिएशन क्या ऊपर मौजूद है? देखो, क्या नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है? सर एक्स स्क्वायर की 2x बना सकते हैं इसको 2x। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, फर्क मत पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर की 2x मान की 0 तो 2x है ना मौजूद उधर। आपको मालूम है इसका आंसर क्या आ जाता है? इट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये आता है ना। बराबर। अब यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हमारे पास? 0 से लेकर सर कहाँ तक? 1 तक। तो डालो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 अपर लिमिट। तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज 2, तो log ऑफ 2 माइनस लोअर लिमिट ये आएगा log ऑफ 1, ठीक है ना। सो इट विल बी log 2, यू नो दैट वैल्यू इट इज 0.693, इट्स log टू द बेस e, इट्स log टू द बेस e। तो मैं ऐसे ही रखता हूँ log 2, log 1 इज 0, ये आपका आंसर। बराबर। बात आई समझ, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वाला देखिए, सेकंड वन। जिस तरह यहाँ हमें फाइंड करना इंटीग्रल दैट इज 0 to π/2, 0 to π/2, it's under root of sin of phi into cos raised power 5 phi सर सबसे d phi। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है? Let's जिससे हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन भी आपके पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके पास मानी गई, और जो सब्स्टिट्यूशन वाली है दूसरी एक्सरसाइज, और जो लास्ट वाली जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, मिस्टीरियस ठीक है। सवाल आता है? हाँ एग्जैक्टली, वो मिसलियस में सारे आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपके पास लॉन्ग आंसर है। नहीं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा डिफरेंट इंटीग्रल। कल जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टीज एग्जांपल में जो पे। क्वेश्चन आता है ना उसमें चॉइस आती है कि नहीं? हाँ हाँ एग्जाम्पल, और वहां से चॉइस जो आ जाती है ना वो एक्सरसाइज में से मतलब अगर मैं एग्जांपल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चलेगा? मतलब रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब चॉइस तो यूजुअली होती है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करूंगा तो आप हाँ बोलोगे चलेगा उसे 30 लेकर एग्जांपल रिस्क। का इंपॉर्टेंट कितनी होगी? 10 होगी? 10-15 तो होगी, लेकिन एग्जाम्पल देखिए उनका पैटर्न भी वैसा ही होता है जो आपके पास इंडेक्स के क्वेश्चन होते हैं जो अनसॉल्व्ड वाले होते हैं। बराबर। एक्सरसाइज के जो सवाल है ना वैसे अनसॉल्व्ड होगा। वाले, उन्हीं पैटर्न जैसा आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होते हैं। कोई कोई जो डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट वाली की आप प्रैक्टिस कर लो, बराबर। आसान वाली आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको पहले सॉल्व करना कैसे करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास साइन और कॉस में रिलेशनशिप है। क्या है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट्स इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे? देखो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस। जब पीछे से हमने सब्स्टिट्यूशन किया था मैंने बताया रूट में है उसको पुट कर दो। साइन जब साइन टी को साइन फाई को पुट करेंगे टी, साइन की डिफरेंशिएशन है कॉस। क्या यहाँ कॉस मौजूद है? बना सकते हैं। देखिए कैसे कर लेंगे, 0 से लेकर π/2, ये अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ फाई है ना। अब ये ना कॉस रेज़ पावर 5, इसको एक बार ऐसे लिखूं, कॉस रेज़ पावर 4 फाई, ये ना cos 5 फाई, इसको ऐसे लिखिए cos रेज़ पावर 4 फाई इंटू cos फाई, लिख सकते हाँ हैं? लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब इसको लिख ही सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर किसके बराबर? 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, 1 माइनस sin स्क्वायर फाई आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास आ जाए cos फाई आ जाए, और इसका स्क्वायर क्यों? 1 माइनस sin स्क्वायर फाई इज cos स्क्वायर फाई, और इसका फिर से स्क्वायर आ जाएगा। बराबर। तो इसको ऐसे लिखिए सर 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, और यहाँ पे हमारे पास cos ऑफ फाई बराबर। d फाई, ठीक है। बात आई समझ? आप पुट कर सकते हैं इजीली, देखो पुट कर लो, पुट साइन ऑफ फाई इक्वल टू टी, साइन फाई की कॉस ऑफ फाई डी फाई इक्वल टू डी टी, ये आ जाएगा ना। अब देखो वो मौजूद है ना, तो आई का वैल्यू इंटीग्रल 0 से लेकर कहाँ तक? π/2। मगर एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखो, देखो आपने सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन कैसे किया आपने? आपने जो फाई में था ना, यहाँ पे वेरिएबल था फाई, अब इसको किस में चेंज किया? टी में। तो लिमिट्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज। देखिए जब फाई का वैल्यू क्या था सर? 0, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? जब फाई का वैल्यू 0, साइन 0 इज 0, टी का वैल्यू भी 0। जब फाई का वैल्यू क्या था सर? π/2 है ना, साइन π/2 इज 1, तो टी का वैल्यू 1 आ जाएगा। आपको पता है अब क्या आ जाएगी लिमिट? सर लिमिट्स अब क्या हो जाएगी सर? चेंज हो जाएगी। क्या लिमिट्स आएगी? 0 से लेकर कहाँ तक सर? 0 से लेकर 1 तक आ जाएगी। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ? इसलिए देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल था फाई, फाई के इन टर्म्स में था, लिमिट्स भी एंगल को दोगे यहाँ पे। अब आपने फाई को इन टर्म्स ऑफ टी लिखा है ना, बराबर। तो लिमिट्स भी क्या हो जाएगी सर? चेंज, है ना। अगर आपने सेम लिमिट्स डाली होगी ना सर, वो गलती हो जाएगी। सेम लिमिट्स नहीं डाल, देखो जेईई में अगर ऐसा हो वहां पे वो आंसर भी को जो आप गलत करोगे, आप बताओगे नहीं सर हमने ठीक निकाला, तो दिमाग रखो क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल को चेंज किया तो लिमिट्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बराबर। 0 से 1 तक, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? इट विल बी अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और cos फाई डी फाई के बदले सर dt लिखेंगे, ये लिखेंगे ना सर। ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, टी रेज़ पावर 1/2 इंटू 1 इज टी रेज़ पावर 1/2 है ना, माइनस टी रेज़ पावर 1/2 और टी स्क्वायर 1/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5/2 टी रेज़ पावर 5 dt। अब करो इंटीग्रेट, अब टी रेज़ पावर 1/2 की क्या आ जाएगी? टी रेज़ पावर 3/2 और डिवीजन में 3/2
माइनस शाबाश टी रेज़ पर 5/2 की टी रेज़ पर 7/2 डिवीजन में 7/2 ठीक है। और क्या अपर लिमिट माइनस लो 0 से लेकर 1 ये कैसे की वाला? एड 1 पावर बाय होल हाँ, पावर x रेज़ पावर n हाँ, की तरह विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे t रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपके पास अपर लिमिट डालो तो 1 हाँ, 1 आ जाएगा ये 2/3 हाँ, और ये 2/7 माइनस लोअर लिमिट वो 0 आ हाँ, जाएगा ठीक है। तो आपके पास 7 2 r 14 3 2 r 6 तो 20 अपॉन 7 3 r 21 ये आपके पास आंसर आंसर आ जाएगा। ऑफ ये सर। ठीक है, ठीक कोई कंफ्यूजन है। क्लियर? तो ऐसे ही बाकी सवाल भी है जैसे पीछे से किए यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो आपके पास ये पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट एक्सरसाइज आपके पास है इंटीग्रेशन की बचती है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं ठीक है ना। तब तक के लिए ठीक है। अल्लाह हाफिज।